एक बेटी के लिए माँ से बढ़कर कोई नहीं होता, फिर भले ही उसकी शादी क्यों ना हो जाए। आज की कहानी उसी मायके की है, जहाँ हर बेटी अपना बचपन से जवानी तक गुजारती है और फिर एक दिन उस मायके से विदा हो जाती है, किसी अजनबी की तरह वापस आने के लिए। लेकिन एक माँ ही उस मायके को अपनी बेटी के लिए मायका बना कर रखती है। आज की कहानी इसी बारे में है, और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कहानी की शुरुआत होती है लता से, जो आज अपने मायके जा रही है। लता ट्रेन में बैठ गई और ट्रेन पटरी पर तेजी से भाग रही है, और साथ ही भाग रही है लता की सोच। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे अपनी माँ की याद आ रही है। पिछले साल जब वो इसी तरह गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ मायके जा रही थी, तो उसमें क्या उल्लास और उमंग था। कितनी तैयारी की उसने। साल की सबसे लंबी छुट्टी, बस समय जैसे कट ही नहीं रहा था। बच्चे भी नानी, मामा, मामी और उनके बच्चों से मिलने को चहक रहे थे। बच्चे तो आज भी एक्साइटेड हैं, पर उसके मन में डर और चिंता है, क्योंकि माँ अब गुजर चुकी थी और इस बार पहली बार वो उनकी नामौजूदगी में अपने मायके जा रही थी। पापा तो शादी के 2 साल बाद ही गुजर गए थे, पर माँ ने उसके मायके को संजो कर रखा था। पापा को हर बार मिस करती, पर कभी माँ के होते परायापन नहीं लगा। माँ भी महीनों पहले से ही उसका इंतजार करती और कितना प्यार करती, और उन थोड़े से दिनों में साल भर की कसर भी निकाल देती थी। उसका छोटा भाई और उसकी पत्नी भी बहुत अच्छे थे, पर क्या अब भी वो वैसा ही होगा जैसा हमेशा होता था? घर तो माँ के बिना सूना लगेगा ही। वो हक, वो अपनापन, वो उसके आने की चाह कभी कम तो नहीं हो जाएगी? जब से उसकी सहेली ने उसे अपने माता पिता के जाने के बाद मायके का हाल बताया था, तभी से उसका मन इस अनजान डर से दुखी था। उसने यहाँ तक सोच लिया था कि अगर अच्छा नहीं होगा तो वो जल्दी वापस आ जाएगी। सोचते सोचते ही स्टेशन आ गया, जहाँ पर उसका भाई उसका इंतजार कर रहा था। उसके भाई के साथ उसके बच्चे भी उन्हें लेने आए थे। घर पहुंची तो जैसे माँ बार बार गेट के चक्कर लगाती थी, वैसे ही उसने अपनी भाभी को पाया। घर के अंदर जाकर देखा तो उसका मनपसंद शरबत तैयार था। कमरा साफ और सुंदर फूलों से सजा था। नहाकर खाना खाने बैठी तो सब पसंद की चीजें बनी थी। शाम को माँ की तस्वीर के पास बैठी थी तो उसकी भाभी चाय ले आई। इन सब बातों ने उसका मन बदल दिया। सच में माँ के जाने से घर सूना हो गया था। हर कोने में उनकी यादें बसी थी। उसकी भाभी भी उन्हीं को याद कर रही थी। रात को उसका भाई उसकी पसंदीदा आइसक्रीम ले आया। लता ने भी सबके लिए लाए हुए उपहार सबको दिए। बस अगले ही दिन से कुछ दिन ऐसे पंख लगाकर उड़ गए कि पता ही नहीं चला। सबके यहाँ मिलने जाना, थोड़ी शॉपिंग, थोड़ा घूमना, और इन सब के बीच उसकी भाभी तो कितनी बार चाट खिलाने ले गई। माँ के ना होते हुए भी सब कुछ पहले जैसा ही होता रहा था। वही दुलार, वही हल्कापन। और तभी एक दिन उसने देखा कि उसकी भाभी अचार के डब्बों में से अचार, घर के पिसे मसाले और गांव से आया हुआ गुड़ और बहुत सा सामान पैक कर रही हैं। तभी उसे याद आया कि जब उसके वापस जाने का समय आता था तो यही तो उसकी माँ किया करती थी। लेकिन उसे ये सब अलग सा भी लगा, इसलिए उसने भाभी से इतना सारा सामान पैक करने पर सवाल पूछा, जिस पर उसकी भाभी ने कहा, दीदी आप अब कुछ दिन बाद चले जाओगे, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। माँ हमेशा आपको ये सब देती थी ना, तो मैंने भी सब पैक करने का सोचा। ये सुनकर लता ने अपनी भाभी को गले लगा लिया। अब उसका सारा डर और सारा शक खत्म हो गया था। इस 1 महीने में माँ की याद बहुत आई, पर उसके भाई और खासकर उसकी भाभी ने उसे इतना प्यार, सम्मान और अपनापन दिया कि वो समझ गई थी कि उसका मायका आज भी उसका था और हमेशा रहेगा। ये सब बातें उसने अपने भाभी को भी बताई, जिस पर उसकी भाभी ने ये सब सुनकर बोला, मैं समझती हूँ दीदी, एक लड़की के लिए शादी के बाद उसका मायका क्या मायने रखता है। आप तो जानती हैं कि हम 2 बहनें ही हैं। आज तो मेरे मम्मी पापा हैं, पर उनके बाद हमारे मायके का क्या मतलब रह जाएगा, ये सोचकर ही हम दोनों डर जाती हैं। किसके लिए जाएंगे हम वहाँ? मैं तो आपसे आपका मायका छीनने की सोच भी नहीं सकती। अगर लड़की ससुराल में दुखी हो, तब मायका वो जगह है जहाँ वो अपना दर्द बांटती है, कुछ सुकून मिलता है। और अगर खुश भी हो तो भी वहीं तो बचपन की यादें बसती हैं। जवानी के सपने, मस्ती, अल्हड़पन सब याद आता है। हर औरत माँ के आंचल में आकर वापस बच्ची बन जाती है, और पिता का लाड़ और भाई बहन का साथ सब दुख और थकान भुला देता है। ये सुनकर लता स्तब्ध रह गई।
सचमुच जिनकी ये हालत होती है उनका डर क्या होता होगा। इसलिए उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी किसने कहा तुम्हारा मायका नहीं रहेगा? मैं तुम्हारी ननद ही नहीं बड़ी बहन भी हूं ना। भगवान करे अंकल आंटी का साया हमेशा तुम पर बना रहे, पर खुद को कभी अकेला मत समझना। माँ नहीं है तो मैं हूं ना। जब मन करे मेरे यहाँ बच्चों को लेकर आना। कभी मेरा भाई तंग करे तो मुझे बताना, और कभी किसी चीज को लेकर चिंता मत करना। जिसके बाद दोनों बैठकर बहुत देर तक बातें करते रहे, और बातें करते हुए न जाने कब रात हो गई। अब अगली सुबह सब उठे और बस अब वापस जाने का दिन आ गया था। लता को आज अपने ससुराल वापस जाना था। इस समय लता से ज्यादा तो उसकी भाभी रो रही थी, जैसे लता की फिर से विदाई हो रही हो। इसके बाद फिर आने और जल्दी मिलने और रोज फोन के वादे के साथ आज लता ठीक वैसे ही विदा हो रही थी जैसे उसकी माँ किया करती थी, फिर वापस मायके आने के लिए। तो दोस्तों, लता भाग्यशाली है कि उसकी माँ के बाद भी उसके मायके में सब कुछ पहले जैसा ही था। पर सबके साथ ऐसा नहीं होता। कुछ की स्थिति उसकी भाभी जैसी होती है और कुछ के लिए सब बदल जाता है। पर अगर उसके भाई और भाभी जैसे सब हों तो माँ की कमी तो रहेगी, पर माँ बिन मायका भी कभी पराया नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और सुविचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलूंगा एक और नए सुविचार के साथ।